हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत का 7वां नंबर चैप्टर देखने वाले हैं, ठीक है। और इसका पूरा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, क्या देखने वाले हैं, ऑल, ठीक है, ऑल ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। और प्लस में VVI जो कि क्वेश्चन बैंक में, ठीक है, जो कि क्वेश्चन बैंक में बार बार ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया है उन सभी को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सब क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करते हैं। और पहला ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। चलिए, आया हमारा, ये हमारा क्या है, नीति श्लोक, ये चैप्टर है, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे भी आपको 5+ ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। 5+ ऑब्जेक्टिव आएगा। अगर आप इस पूरे ऑब्जेक्टिव को याद कर लेते हैं तो आपको 5+ ऑब्जेक्टिव तो इससे टकरने ही वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा गया है, नीति श्लोका पाठ किससे संकलित है। बताइए किससे संकलित है। तो याद रखिएगा, विदुर नीति से। किससे है, विदुर नीति से है। नेक्स्ट चलेंगे, चलिए अगला नंबर है, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। तो याद रखिएगा, महाभारत से लिया गया है, ठीक है। और इस नीति श्लोक पाठ में क्या चीज का चर्चा किया गया है, तो महाभारत के विषय में ही चर्चा किया गया है, ठीक है। चलिए आइए आगे आइए। चलिए नेक्स्ट है, नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है। रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा विदुर जी हैं, ठीक है। इसके रचनाकार कौन है, तो विदुर है। नेक्स्ट है, नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक है। पूछे कितने श्लोक है, तो याद रखिएगा 10 श्लोक है, ठीक है। 10 श्लोक है। अगला है, विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देता है। तो याद रखिएगा, विदुर धृतराष्ट्र, ठीक है, जो राजा है, ठीक है। उनके मतलब उनको वे सुन नहीं सकते, ठीक है, वे देख नहीं सकते, वे अंधे हैं, ठीक है। और जो विदुर है, विदुर, ये इनको वरदान है कि ये कहीं भी रहकर युद्ध क्षेत्र है वहाँ का, ये दरबार में ही, यानी कि राजमहल में ही रहकर युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसको क्या हुआ है, ये सभी ये देख पा रहे हैं, ठीक है। और ये देखते देखते जो धृतराष्ट्र राजा है, जो अंधे हैं, ठीक है, इनको युद्ध क्षेत्र का पूरा जानकारी देते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, विदुर कौन था। तो याद रखिएगा मंत्री, ठीक है, मंत्री थे विदुर जी। नेक्स्ट है, विदुर नीति के रचनाकार कौन है। तो रचनाकार याद रखिएगा विदुर ही हैं, ठीक है, विदुर ही है। अगला चलते हैं, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है। अंश विशेष है किसका, महाभारत का। विदुर नीति में किस चीज की चर्चा की गई है, तो महाभारत के विषय में, ठीक है। चलिए अगला है, विनय को कौन मारता है। याद रखिएगा, विनय को कौन मारता है, तो आकृति, ठीक है, आकृति। नेक्स्ट है, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, ठीक है, तो प्रियवादी। याद रखिएगा प्रियवादी। नेक्स्ट है, बिना बुलाए कौन आता है। बिना बुलाए कौन आता है, तो मूर्ख व्यक्ति। जो मूर्ख होते हैं वे बिना बुलाए ही चले आते हैं, ऐसा कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे है, सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है। तो याद रखिएगा, उसे कहते हैं पंडित, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पंडित कहते हैं, ठीक है, पंडित कहते हैं। नेक्स्ट है, बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है। तो देखिए, जो बिना पूछे बोलता है ना, उसे मूर्ख कहा गया है, ठीक है, उसे क्या कहा गया है, मूर्ख कहा गया है। बिना पूछे बोलने वालों को क्या कहा गया है, तो मूर्ख कहा गया है, ठीक है। चलिए अगला है,
काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है? याद रखिएगा, ये सभी नरक के द्वार है। किसके द्वार है? नरक के द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो याद रखिएगा, सत्य से। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से होती है। नरक के कितने द्वार है? चलिए इसका जवाब दीजिए। नरक के कितने द्वार है? तो 2 द्वार है। ठीक है, नरक के कितने द्वार है? तो 2 द्वार है। नेक्स्ट है, विनय किसको मारता है? विनय किसको मारता है? तो याद रखिएगा, अपयश को। ठीक है, अपयश को विनय मार देता है। नेक्स्ट है, सुख किसे कहा गया है? सुख किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा, अहिंसा। ठीक है, अहिंसा को कहा गया है। कुल वंश की रक्षा किससे होती है? कुल यानी कि वंश की रक्षा किससे होती है? तो याद रखिएगा, चरित्र से। ठीक है, चरित्र से होता है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सबसे श्रेष्ठ है? तो याद रखिएगा, सबसे श्रेष्ठ होता है धर्म। ठीक है, सबसे श्रेष्ठ होता है धर्म। चलिए 21 नंबर है, दोष कितने हैं? दोष याद रखिएगा, दोष 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और देखिए आपको ये 6 दोष मालूम भी होना चाहिए, क्योंकि ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, घर की लक्ष्मी कौन होती है? तो स्त्रियां। ठीक है, घर की लक्ष्मी कौन होती है? स्त्रियां होती है। नेक्स्ट है, पराक्रम से किसका नाश होता है? पराक्रम से किसका नाश होता है? तो अनर्थ का। ठीक है, किसका होता है? अनर्थ का। नेक्स्ट है, सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? तो देखिए, कुलक्षण। ठीक है, जो मतलब बुराई है उसका नाश हो जाता है, कुलक्षण। नेक्स्ट है, किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? तो देखिए, जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी रक्षा विशेष रूप से क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, धृतराष्ट्र किसके प्रश्न उत्तर करता है? ठीक है, धृतराष्ट्र मतलब जो राजा है, जो कि ये अंधे राजा है, ये किन से क्वेश्चन पूछते हैं और उत्तर भी देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछते किससे? विदुर से, क्योंकि धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे और विदुर को ये वरदान था। ठीक है, कि वे महल में रहते हुए भी क्या देख रहे थे? युद्ध क्षेत्र में जो हो रहा था, युद्ध में, लड़ाई में जो हो रहा था, वे बैठे बैठे ही वहां से देख रहे थे। और यहाँ से जो धृतराष्ट्र है, ये पूछ रहे थे, तो ये विदुर जी बता रहे थे उन्हें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्रश्न उत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है? ठीक है, कौन ग्रंथ है? तो विदुर नीति। ठीक है, विदुर नीति है। नेक्स्ट है, उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति क्या है? तो क्षमा। ठीक है, उत्तम शांति क्या है? क्षमा है। नेक्स्ट है, नराधम किस पर विश्वास करता है? तो अविश्वासी पे। ठीक है, नराधम किस पे विश्वास करता है? अविश्वासी पे। चलिए नेक्स्ट है, विद्या की रक्षा किससे होती है? याद रखिएगा आप, विद्या की रक्षा योग से होती है। किससे होती है? योग से होती है। और देखिए 30 हमने आपको बता दिया, अब हम चलते हैं 31 में। ठीक है, सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है? तो याद रखिएगा, सभी प्राणियों को, व्यक्तियों को जानने वाला होता है पंडित। ठीक है, पंडित। नेक्स्ट है, क्षमा किससे किस किसको होना चाहिए? क्षमा किसको मारता है? तो क्रोध को। ठीक है, किसको मारता है? क्रोध को। नेक्स्ट है, मिर्जा से किसकी रक्षा होती है? ठीक है, तो याद रखिएगा, मिर्जा से रूप की रक्षा होती है, रूप की। नेक्स्ट है, नीति श्लोक पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? तो अधम। ठीक है, कौन करता है? अधम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सूखा वहाँ क्या है? सूखा वहाँ क्या है? तो अहिंसा। ठीक है, नेक्स्ट है, नीति श्लोक पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो उद्योग पर्व। ठीक है, कौन सा पर्व? उद्योग पर्व से संकलित है। नेक्स्ट है, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो मंत्री। और मंत्री कौन है? तो विदुर जी हैं। ठीक है, कौन है? विदुर जी है। नेक्स्ट है, अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की युक्ति है? तो याद रखिएगा, ये भी नीति श्लोक से ही है। नेक्स्ट है, परम तृप्त देने वाले
क्या है? तो विद्या, ठीक है, यानी कि ज्ञान, ठीक है। परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो ज्ञान। नेक्स्ट है, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो याद रखिएगा, कितने दोषों को? तो 6 दोषों को क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। नेक्स्ट है, रूप की रक्षा किससे होती है? तो मिर्जा से होती है। अगला है, आचार का हनन किससे होता है? ठीक है, तो अलक्षण से। किससे होता है? अलक्षण से। और देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव को भी देखने वाले थे, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्या करते हैं? देखना स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आप लोग बताइए कि आपने लगभग कितना 36 प्लस हुआ होगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसमें से आपने कितना राइट यानी कि सही किया है, जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं? चलते हैं, कहाँ पे चलते हैं? क्वेश्चन बैंक की तरफ, ठीक है। आइए हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन बैंक खुद भी देख लेते हैं। चलिए, पहला नंबर पूछा गया है, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों का त्याग देना चाहिए? तो अभी आपको बताए हैं 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। और देखिए 2020 और 21 में यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट है, घर की शोभा कौन है? तो याद रखिएगा, स्त्री, ठीक है। घर की शोभा कौन है? स्त्री। नेक्स्ट है, सुलभ कौन है? सुलभ कौन है? तो सतत प्रियवादी। देखिए, ये सभी क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। नीति श्लोक पाठ में परमेश्वर, सॉरी बच्चों, परम श्रेय किसे कहा गया है? परम श्रेय किसे कहा गया है? तो धर्म को सबसे बड़ा कहा गया है। नेक्स्ट है, नीति श्लोक पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो उद्योग पर्व से है। अगला है, विनय किसका नाश करता है? तो आकृति, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तम शांति क्या है? तो देखिए 20 में पूछा गया है और 21 में भी। और उत्तम शांति क्या है? तो क्षमा, ठीक है। क्या है? क्षमा है। नेक्स्ट है, अपरिष्टो बहुभाजिते किस पाठ की युक्ति है? तो नीति श्लोक की है। अगला है, परम तृप्त हो देने वाली क्या है? तो विद्या है। नेक्स्ट है, नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो विदुर नीति से। चलिए नेक्स्ट है, रूप की रक्षा किससे होती है? तो याद रखिएगा, मिर्जया से होती है। किससे होती है? मिर्जया से होती है। नेक्स्ट है, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो याद रखिएगा, मंत्री विदुर जी देते हैं, ठीक है। पर पीड़न किससे किस लिए होता है? तो पाप के लिए, ठीक है, पाप के लिए। और देखिए, ये कितनी बार पूछा गया है, देख लीजिए आप लोग। पूछा गया है, नरक के कितने द्वार हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? तो याद रखिएगा 3 द्वार है, ठीक है। बिना बुलाए कौन आता है? तो याद रखिएगा, मूर्ख व्यक्ति, ठीक है। कौन आता है? मूर्ख व्यक्ति। नेक्स्ट है, विदुर किस ग्रंथ का अंश विशेष है? विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो महाभारत का। नेक्स्ट है, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। याद रखिएगा, आचार का हनन किससे होता है? तो अलक्षण से होता है। अगला है, विद्या की रक्षा किससे होती है? तो योग से होती है। किससे होती है? योग से। नेक्स्ट है, नीति श्लोक पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? तो अहिंसा। नेक्स्ट है, नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक है? तो याद रखिएगा 10 श्लोक हैं, ठीक है। अगला है, सतत प्रियवादी लोग होते हैं तो सुलभ होते हैं। नेक्स्ट है, अनर्थ का नाश किससे होता है? अनर्थ का नाश होता है पराक्रम से। और देखिए, इधर आ गया है सब्जेक्टिव, ठीक है। तो हम लोग सब्जेक्टिव नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए।